हेलो दोस्तों, क्या आप ज्योतिष को समझते हैं? ज्योतिष के बारे में मेरे कुछ निजी विचार। मैं समझता हूँ कि ज्योतिष में व्यक्ति सबसे पहले यह चेक करना चाहता है कि ज्योतिष काम करता है या नहीं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि मेरी ये समस्या है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, और या मेरे जीवन में ये हादसा हुआ तो ये किस कारण हुआ, ये आगे ऐसा ना हो, इसका क्या क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है, किस तरह से, किस कार्य से ऐसा दोबारा ना हो, या ये दिक्कत समस्या कम हो। तो सबसे पहली बात यही होती है। अगर ज्योतिष आपको आता है तो बताएं। और दूसरी बात कि मेरी ये इच्छा है, ज्योतिष अगर आप जानते हैं तो मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी। तो और तीसरा एक विषय ये भी होता है कि सही गाइडेंस, मैं क्या पढूं, किस करियर में आगे बढ़ूं जो अच्छा रहे। संतान के बारे में भी प्रश्न होता है कि कब तक ऐसा हो सकता है, और विवाह बारे में भी अक्सर, मतलब ये तो नियम है कि विवाह से पहले जांचा जाता है किस तरह से सही रहेगा, किसके साथ सही रहेगा। तो जो इच्छा वाली बात होती है कि इच्छा पूरी होगी या नहीं, तो वो सबसे पहले आपका कार्यों पर, कर्मों पर निर्भर है। क्योंकि ज्योतिष में सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आए और मिल जाए। तो आपके कर्म जिस तरह से होंगे, हाँ, गाइडेंस मिल सकता है क्या करके आपको इच्छा पूर्ति हो सकती है, कब हो सकती है, समय भी अंदाजा लगाया जा सकता है, और दिशा भी कि क्या पूरा हो सकता है, क्या नहीं पूरा हो पाएगा। उसके साथ ही आपका जो पीड़ा संबंधी प्रश्न होता है, समस्या संबंधी प्रश्न होता है, उसमें आपके जीवन में आप ग्रहों की ऊर्जा को किस तरह से लेके चल रहे हैं, किस तरह से क्या नेगेटिव हो रहा है, तो उसमें आपके जीवन में बदलाव लाना अनिवार्य होता है। आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना, नियमित दिनचर्या में बदलाव लाना, अपने वर्करों, अपने काम करने वालों के साथ कैसे बर्ताव, कैसे कई चीज़ें होती हैं छोटी छोटी आपके जीवन में ही से जुड़ी होती हैं। तो उनमें किस तरह से बदलाव लाना है, क्या क्या बेहतर रहेगा, कैसे पॉजिटिविटी आएगी, उसको आपके जीवन में आपने उतारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे, अगर आप परामर्श को अपने जीवन में ला नहीं पाएंगे, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो आप सबसे पहले ये समझें कि आप ज्योतिष से ज़्यादा ज़रूरी आपके जीवन में बदलाव ज़रूरी होता है। ज्योतिष का तो आपको एक गाइडेंस मिल सकता है, लेकिन उससे आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप उस को अपने जीवन पर अप्लाई करेंगे। मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 1 साल, मैं समझता हूँ आयुर्वेद की तरह ज्योतिष काम करता है। और आपको कम से कम 3 महीने असर आने में लगते हैं, और मैक्सिमम 1 साल, जिससे आपके जीवन में अधिक से अधिक भाई कार्य पॉजिटिविटी आए, उसके लिए मैक्सिमम 1 साल लग सकता है। तो आपको, और जो बाकी संबंधित अच्छा, एक विषय ये भी होता है कि ज्योतिष को जाना कैसे जाए, या किस दिशा में ध्यान दिया जाए, क्योंकि सबसे प्रचलित है कुंडली। तो मेरा निजी विचार ये है कि सबसे पहले पंचांग पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपके जन्म के समय का पंचांग में आपकी तिथि, जिस दिन आपका जन्म हुआ, क्या थी, आपकी वार क्या था उस दिन, आपका नक्षत्र जिसमें चंद्रमा है, नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा था, आपका योग क्या बन रहा था उस दिन पंचांग में, और करण क्या था। इन पर ध्यान देने के बाद आपकी कुंडली का निर्माण होता है। उसमें आपकी लग्न क्या बन रहा है, उसका किन भावों के साथ, किन ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है, आपकी नवांश में कौन सा लग्न बना, उसमें
लग्न पर किस राशि और किन ग्रहों के साथ संबंध है, ये ध्यान देना बेहद बेहद आवश्यक है। और उसी के आधार पर आपकी समस्या, आपकी संभावनाएं, आपकी कई चीज़ों को, कई विषयों को जाना जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर किसी अन्य विषय पर आपसे बात करते हैं। धन्यवाद। अपनी राय, अपने प्रश्न, अपनी बात आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, क्या आप ज्योतिष को समझते हैं?